कोई दिक्कत नहीं है। या बंद कर देना। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। हेलो, गुड मॉर्निंग। नॉलेज ब्लॉक कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से जियोमेट्री की एक नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। एक क्लास नंबर होगी हमारी 5, जिसमें हम त्रिभुज के और कंसेप्ट को समझेंगे और उसके और क्वेश्चन को करेंगे। तो आपको कल की क्लास में जो भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक, जल्दी जल्दी आ जाइए आप लोग, लाइव हो जाइए, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलो, तो हम अब क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करना है ना। चलो, कौन सा वाला? कौन सा? अच्छा वो, चल। ए वाला कह रहे हो आप? ठीक, हमें ए वाला बताना था, है ना। ए कुछ दिया था, कितना दिया था? 3a, ए 2a, ए था। तो हमें पता है कि अगर हमें ए दिया हो, ये कोण ए बी है, ए सी है, ए डी है, ए ई है, तो इन सभी पांचों कोणों का योगफल कितना होता? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई। इन सभी पांच कोणों का योग होता है कितना? n-4 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। और कोण ए का मान कितना है? 3a प्लस कोण बी का मान कितना है? a। कोण सी का मान कितना है? 2a। कोण डी का मान कितना है? a। ई का मान कितना है? a। n-4, n का मान कितना होगा? हमने आपको बताया था जितने वर्टेक्स होते ना, जितने पॉइंट होते, इनको कहते हैं n। या फिर जितने कोण बन रहे हैं, कितने कोण बन रहे हैं? 1 2 3 4 5, तो n का मान कितना हो जाएगा? 5। तो 5 में से 1 घटाओगे, 5 में से 4 घटाओगे, कितना? 1 और 180। 3 और 1 4, 2 6, 1 7 और 1 8, टोटल ए कितने हो जाएंगे? 8 ही। और 5 में से 4 जाएगा तो 1 का मल्टीप्लाई 180 में होगा, तो कितना आएगा? 180। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 8 से काट दो। 8 ही था कि कुछ और था? कहां पे? वही ना, इसलिए तो आ नहीं रहा था। 2a, तो यहां पे भी क्या होगा? 2a, तो ये कितना हो जाएगा? 9a। 9a, 9 से काट दोगे तो कितना? 20। तो ए का मान कितना आ गया? 20। आपसे पूछा गया था ए का मान ज्ञात करो, तो ए का मान कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग। चलो देखो, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में, चलो पहले चित्र बना लो।
ऐसा डायग्राम बनाओ। देखो दिए गए चित्र में कोण ACB प्लस BAC बराबर 80 डिग्री, कोण ACB प्लस कोण BAC बराबर 80 डिग्री, कोण ACB प्लस BAC क्या दिया, कोण ACB प्लस कोण BAC बराबर 80 डिग्री। कोण BDE, कोण BDE, कोण BDE बराबर 35 डिग्री, कोण BDE बराबर 35 डिग्री, कोण BCE बराबर 45 डिग्री, कोण BCE बराबर 45 डिग्री, कोण BCE बराबर 45 डिग्री है तो कोण CED का मान ज्ञात करो। तो कोण CED का मान ज्ञात करो। तो कोण CED का मान ज्ञात करो। चलो कोशिश करो आप लोग, 1 मिनट है, जल्दी फास्ट। आ रहा समझ में? चलो देखो समझो इसको कैसे करेंगे। देखो क्या क्या दिया आपको, देखो इधर देखो, कोण ACB मतलब कि ACB कौन सा कहलाएगा, ACB ये वाला कोण, प्लस कोण BAC मतलब कि ये वाला कोण, यही कहलाएगा। इन दोनों का योगफल कितना दिया आपको, 80 डिग्री, मतलब कि इसका और इसका दोनों का योगफल कितना दिया, इसका योग और इसका योगफल कितना दिया, 80 डिग्री। ठीक, तो ये बताओ ये कितना होगा, 80 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस त्रिभुज का, किसका, ABC का, ये क्या कहलाएगा, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। क्या कहलाएगा ये, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। समझ में आया? इन दोनों का योगफल, क्योंकि बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण अपने दूरस्थ कोणों के योगफल के बराबर होता है। समझ में आया इतना? और क्या दिया आपको, कोण BDE, BDE मतलब ये वाला दिया है, कितना दिया, 35 डिग्री। ठीक, CED कौन सा है, CED तो ज्ञात करना है। क्या दिया, कोण BCE ये वाला दिया, कितना दिया ये, 45। तो अब आपसे पूछा क्या गया, x का मान। तो देखो जब भी हमने आपको बताया था पहले कि अगर इस टाइप की आकृति बन जाए, कैसी, ये वाली आकृति M टाइप की बताई थी ना, इस टाइप की आकृति बताया था, तो ए वाला एंगल इन दो कोणों के योग, इन सभी कोणों के योगफल के कितना होता था, बराबर। ठीक, तो बस हमें किसका मान चाहिए, x का मान। तो आप सीधा कह दोगे, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 45 प्लस 35 प्लस 80, तो ये कितना हो जाएगा, 160।
आंसर। क्या समझ में आया बताओ। मतलब यहाँ जैसे डी ई डी है तो यहाँ वो रेखा नहीं मिलानी। कहाँ मिलाएंगे, कौन चाहिए हमको तो बी डी ई, डी पे चाहिए 35 है, कौन सी मिलाने की जरूरत है, क्यों मिलाएंगे। वो तो कोण की बात कह रहा ना, त्रिभुज की थोड़ी कह रहा। जब वो त्रिभुज कहता बी डी तब मिलाते, कोण की कह रहा, कोण तो सही बन रहा ना, डी पर कोण बन रहा, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज कहेगा तब मिलाएंगे। है? हाँ, आपस में क्या किया हमने सबको, ये वाला वाला कोण था तो इससे बनने वाला ये सभी कोणों के योगफल के बराबर ये वाला होगा। ठीक, लिख लो। लिखा, चलो क्वेश्चन लिखो, इसी टाइप का है, लगाना आप दिमाग। लिखो, यदि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, यदि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। लेट क्यों होती तुम डेली, पर डे लेट हुई, कल से टाइम पे आया करो, दिग्विजय तुम भी। जब पता है 8:30 पे क्लास स्टार्ट होती तो 8:25 पे आना चाहिए ना। यदि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, यदि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, यदि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है तो x का मान ज्ञात करो, तो x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो, तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी। सब अपनी मर्जी से चले आ रहे, कल 8:25 पर आई जाना सब लोग, नहीं तो 9:30 पे आना फिर। यदि त्रिभुज एबीसी क्या समबाहु त्रिभुज है तो x का मान ज्ञात करो, बनाओ जल्दी। इसमें आपको दिया है ये वाला 60, चलो ये दिया आपको, यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज, चलो बताओ।
ये वाला कंसेप्ट लगेगा जो अभी बताया। कितना? 60। एक्स का मान समांतर रेखा कहां पे दिया? संगत कोण कब होता है? जब दिया हो दो रेखाएं कैसी हैं? समांतर, पैरेलल लाइन हो। यहाँ पे कहां दिया आपको? समांतर लाइन। देखो कंफ्यूज मत हो ना, जब तक आपको कहा ना जाए, भले देखने से लग रहा कैसे हो जाएगी, जब तक कहा ना जाए तब तक आप समांतर नहीं मानोगे, और समांतर नहीं होगा तो एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, संगत कोण, करस्पॉन्डेंस एंगल नहीं बनते हैं। एक बात याद रखो हमेशा। चलो देखो इसको कैसे करेंगे। आपको पता है लिखा है कि ए बी सी एक कैसा है? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल है। और इसका प्रत्येक कोण कितना होता? 60 60 60 होता कि नहीं? इसका प्रत्येक एंगल माने प्रत्येक कोण का मान कितना? 60 60 60। तो अगर ये बताओ ये टोटल कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए कि नहीं? इसमें से इतना 50 दिया तो इतना क्या होगा? 10 डिग्री। क्लियर है? ठीक है। और अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि जब भी ये एम जैसी आकृति दिखे आपको इस टाइप से, तो इसका मान क्या होगा? इस टोटल का मान होगा इसके एक्स है, अगर ये वाई है, ये जेड है, तो इस थीटा का मान किसके बराबर होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों कोणों के योगफल के बराबर। तो हमें किसका मान चाहिए? यहां से आपको क्या मिल जाएगा? 2x। इसलिए 2x बराबर क्या हो जाएगा? 10 प्लस 60 प्लस एक्स। एक्स इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। और 10 और 60 70, 2x में से एक एक्स जाएगा तो एक्स, एक्स का मान कितना आ गया? 70। तो ये वाली आकृति याद रखना, बना भी लो इसको कहीं पर, है ना। जब भी इस टाइप की आकृति बनती है तो ये कितना हो जाता? तीनों कोणों के योगफल के बराबर। और देखो क्यों होता, इसको समझ भी लो अब जब आ रहा तो। देखो एक मिनट रुको, पहले समझो ये क्यों होता। जैसे हमने इस आकृति को आगे बढ़ा दिया, समझना, ये आप लोगों को बता चुके हैं पहले। इसको आगे बढ़ाया तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे इस त्रिभुज के लिए अगर ये ए है, ये बी है, इसको मान लें हम सी, ये हो गया डी, और ये हो गया ई। तो बताओ ए बी ई के लिए ए वाला एंगल क्या कहलाएगा? बाह्य कोण। क्या कहलाएगा? बाह्य कोण। और बाह्य कोण क्या होता? अपने दूर स्थित कोणों के योगफल के बराबर। मतलब कि इस कोण को छोड़ के, इसको छोड़ के इन दो योगफल के बराबर। कहने का मतलब इसका मान क्या आ जाएगा? इसका मान x प्लस वाई आ जाएगा कि नहीं? मतलब कि यहां का मान आ जाएगा x प्लस वाई। अब ये थीटा देखो, थीटा किसका बाह्य कोण है? सी डी ई का। तो ए जेड है, ए एक्स प्लस वाई है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस वाई। आया समझ? तो आपको डार्क टी वाली आकृति याद करना है। जब भी आपको कभी भी इस टाइप की आकृति दिख जाए, और ये दिया है 30, ये दिया आपको 15, ये दिया है 45, आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत कह दोगे कि सर 45 और 15 60 और 30 90। इसका मान कितना होगा? आया? लिख लो। अपने मन से समांतर नहीं मानना है। पहली बात तो वो दिख भी नहीं रही, दूसरी जब तक कहा ना जाए तब तक जियोमेट्री में हम अपने मन से कुछ भी नहीं मानते हैं। लिखो जल्दी। लिखा? लिखो क्वेश्चन अगला। देखो आकृति में x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। आकृति में x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना आपको? x प्लस वाई का मान ज्ञात करना। ठीक है,
आकृति बना लो। पी क्यू आर हो गया एक्स। पी क्यू आर एस, ठीक है, ये हो गया टी। ये दिया आपको 40 डिग्री, ठीक है। ए दिया आपको x, ए दिया y, और ए दिया आपको 120 डिग्री। चलो, आकृति में आपको x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। x प्लस वाई का मान ज्ञात करना। आकृति में x प्लस वाई का मान ज्ञात करना। क्या होगा बताओ? सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। जितने लोग ये लाइव क्लास देख रहे हैं, अगर डाउट आए तो कमेंट में पूछ सकते हो डाउट। क्या होगा बताओ? चलो देखो इसको कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं कि देखो कितना 80, देखते हैं कैसे किया। चलो देखो, ये बताओ, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटें तो ए वाला कोण इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? एक कोण किसके बराबर होगा? 2 के। किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट वर्टेक्स एंगल, है ना, यही होता ना। शीर्षाभिमुख कोण से कैसे कोण होते? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण से होते बराबर कि नहीं? तो आप ये बताओ, यहां से एस टी रेखा किसको काट रही है? पी आर को। तो ए वाला एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। अगर ये 120 है तो ये भी कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण नियम से। अब अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि जब भी इस टाइप की आकृति बने, कैसी, देखो इसमें कैसी बन रही, ऐसी बन रही ना। ये कितना दिया? 120। यहाँ पे कितना दिया? x, y, और ये कितना दिया? 40। तो आपको पता है कि इन तीनों के योगफल के बराबर कितना होता? 120। तो बस आप लिख दोगे क्या? इसलिए 40 प्लस x प्लस y बराबर 120। तो 40 उस साइड जाएंगे तो माइनस क्यों हो जाएंगे? x प्लस वाई बराबर 120 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा? 80। हमसे पूछा गया था x प्लस वाई का मान ज्ञात करो, तो कितना आ गया x प्लस वाई का मान? 80 डिग्री। आया समझ में? लिखो जल्दी फास्ट।
लिख लिया? चलो देखो क्वेश्चन। देखो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में बीसी पर, बीसी पर कोई बिंदु डी, कोई बिंदु डी इस प्रकार है कि, त्रिभुज एबीसी में कोई बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण BAD बराबर, कोण BAD बराबर 1/2 कोण ADC, ADC, कोण BAC बराबर, कोण BAC बराबर 84 डिग्री, कोण BAC बराबर 84 डिग्री, कोण C बराबर 45 डिग्री, कोण C बराबर 45 डिग्री। तो कोण ADB का मान होगा, आपको किसका मान निकालना है? कोण ADB की एंगल निकालना है कि कोण ADB कितना होगा। चलो करो। त्रिभुज एबीसी में बीसी पर कोई बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण BAD बराबर हाफ ADC, कोण BAC बराबर 84 डिग्री, कोण C बराबर 45, तो कोण ADB का मान ज्ञात करना है। BAD सही तो है, हाँ ना? सही है, क्वेश्चन सही है। चलो देखो कैसा बनेगा डायग्राम। सबसे पहले कहा त्रिभुज एबीसी में बीसी पर कोई बिंदु डी इस प्रकार है, तो सबसे पहले तो त्रिभुज एबीसी बना लो आप। एबीसी ये हो गया अपना। एबीसी में बीसी पर कोई बिंदु क्या है? डी है। यहां पर बीसी पर कोई बिंदु क्या है? डी। इस प्रकार है कि कोण BAD, BAD मतलब कि किसकी बात हो रही है? इस वाले एंगल की, तो इसको कोण BAD मतलब कि किसकी बात हो रही है? इसकी। कोण BAD बराबर है किसके? कोण ADC के आधे के बराबर। इसका मतलब यही हुआ ना कि कोण BAD किसके बराबर है? कोण ADC के आधे। ADC कहां पे है? ये वाला, इस एंगल के आधे के बराबर। अगर हमने इसको 2 थीटा मान लिया तो बताओ ये कितना हो जाएगा? यही दिया ना, कह रहा कि ADC का आधा कर दो तो क्या बन जाएगा? BAD। ADC का आधा कर दो तो क्या बन जाएगा? BAD। 2 थीटा का आधा कितना होता? थीटा, तो ये बन गया BAD। और क्या दिया? BAC बराबर 84, BAC बराबर 84। ये पूरा एंगल कितना दिया आपको? 84 दिया, ठीक। और C दिया आपको 45 डिग्री। आपसे पूछा गया ADB, ADB ये इसकी माप चाहिए आपको, चाहिए कि नहीं? ठीक, क्या
डायग्राम सबका ऐसे ही बना सबका। चलो देखो, अगर पूरा ये 84 है, 84 है, इतना थीटा है, तो ये बताओ इतना क्या होगा? 84 माइनस आधा क्यों हो जाए? 84 पूरा इतना थीटा है, तो इतना क्या बचेगा? आधा। 84 में से थीटा घटा दो, इतना होगा कि नहीं? अब आप इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में क्या होगा? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180, 180 डिग्री। तो आप इसको जोड़ दो, 84 माइनस थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 45 बराबर 180। 2 थीटा प्लस के 1 थीटा माइनस का है, घट जाएगा तो क्या बचेगा? थीटा। यहाँ पे क्या है? 84 और 45, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5 और 4 9, 8 और 4 12, 180 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या होगा? दिख भी नहीं रहा। 180 में से 129 क्या हो जाएंगे? माइनस, तो कितना आएगा? 51। तो आपसे किसका मान पूछा गया था? एडीबी, एडीबी ये वाला पूछा गया था, है ना? एडीबी हमने माना इसको, चलो ठीक है, थीटा का मान आ गया ना। तो थीटा का मान कितना है? 51। तो 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा बताओ? 2 थीटा 2 गुणे 51 मतलब कि 102 डिग्री। तो इसका मान कितना आ गया? इतने का मान 102। तो एडीबी का मान क्या होगा? इसलिए एडीबी, एडीबी का मान चाहिए ना, एडीबी 180 माइनस 102, 180 माइनस 102 कितना आएगा? 72 नहीं 78। आया समझ? आया? चलो लिखो जल्दी। लिख गया? चलो, तो देखो अभी तक हमने जितने त्रिभुज के क्वेश्चन पढ़े ना, उसमें हम लोगों ने त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180, बाह्य कोण, ठीक है, समांतर रेखाओं का कंसेप्ट, ठीक है, इस तरीके के पढ़े हैं। अब हम आपको त्रिभुज में एक नेक्स्ट कंसेप्ट बताते हैं, सर्वांगसम और समरूप। क्या? सर्वांगसम और समरूप। चलो समझना इसको। एक टर्म्स आता है सर्वांगसम, सर्वांगसम, और एक आता है समरूप। हालांकि सर्वांग सम के क्वेश्चन नहीं आते हैं, कभी कभार ही पूछे जाते हैं, समरूप के क्वेश्चन बहुत आते हैं ना।
तो देखो सर्वांग सम को कहते हैं क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी, और स्पेलिंग देख लेना है ना। समरूप को कहते हैं सिमिलरिटी। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे सर्वांग सम क्या होता है और समरूप क्या होता है। तो देखो सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे ई आना चाहिए, ऐसा लग रहा है, यहाँ पे ई आएगा, कॉन्ग्रुएंसी, ENCY, ये होगी, ठीक है ना। सर्वांग सम और समरूप, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। तो देखो सर्वांग सम क्या होता, इसका आप संधि विच्छेद करो, सर्वांग सम, सर्व प्लस अंग प्लस सम। सम को कहते हैं क्या, समान, सम मतलब समान, ठीक है। जिसके सभी अंग समान हो तो वो क्या होगा, सर्वांग सम, ठीक है। अब सभी अंग में क्या क्या आ जाएंगे, एक तो रूप आता और दूसरा आकार आता। अगर जैसे कोई भी चीज है तो उसमें क्या होगा, रूप और आकार। तो मतलब सभी अंग समान मतलब कि इसमें रूप भी एक जैसा होगा और आकार दोनों एक जैसे। कैसे होंगे, दोनों एक जैसे होंगे, किसमें, सर्वांग सम में, क्योंकि इसके सभी अंग कैसे हैं, समान, तो रूप भी एक जैसा और आकार भी एक जैसा, ठीक है। जबकि समरूप में क्या होता, समरूप, तो इसको देखो सम प्लस रूप, कहने का मतलब समान रूप, रूप माने जो दिखता है, और देखेगा क्या, माने कलर ही देख सकते हैं अपन, तो कहने का मतलब इसका क्या, रूप एक जैसा होगा, आकार एक जैसा नहीं होगा। आकार तो कैसे होते, छोटे बड़े भी हो सकते हैं, तो इसमें केवल रूप एक जैसा होता, समान रूप लिखा ना, समान रूप। तो कहने का मतलब क्या है कि छोटे बड़े हो सकते हैं, ठीक, लेकिन इसमें आकार कैसा होता, समान होता। अगर एक छोटा है तो दूसरा भी कैसा होगा, छोटा। और इसमें क्या है, एक छोटा और एक बड़ा हो सकता, क्योंकि इसका रूप केवल एक जैसा है। कहने का मतलब अपन रूप को कैसे पहचानते हैं, अगर जैसे कोई व्यक्ति काला तो अपन ये कहने काला है, ये हो गया ना, तो उसमें अपन छोटे बड़े का तो नहीं कहेंगे ना कुछ, लेकिन जब उसके रूप और आकार दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो उसकी हाइट वाइट ये सब देखी जाएगी। तो कहने का मतलब अगर सर्वांग सम है तो इस तरीके का त्रिभुज बना है, तब भी ये क्या होगा, सर्वांग सम। और सर्वांग सम का चिन्ह होता है इस तरीके का, बराबर का इक्वल साइन लगा के बना। और अगर समरूप है तो देखो, अगर एक बड़ा भी है और दूसरा इस तरीके का भी है, तब भी ये समरूप हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब अभी केवल हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें दोनों के आकार कैसे होने चाहिए, समान, और इसमें दोनों के आकार समान हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, हो भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने केवल आकार को लेकर बात की। सर्वांग सम में तो पूरा रूप और आकार एक जैसा होता, कहने का मतलब इसको कह सकते हो ट्विंस, कह सकते हो इसको ट्विंस, मतलब जुड़वा। सर्वांग सम में दोनों तरफ कैसे होते, जुड़वा होते, समरूप में एक जैसे नहीं होते। अब देखो इसको अपन पहचानते कैसे हैं, मतलब इनके कंसेप्ट क्या हैं, ये चीज बताने की कोशिश कर। अब देखो सर्वांग सम में आप देख रहे हो जब तीनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर, और इसके कोण भी कैसे होते हैं, बराबर। तो आपको समझना है क्या, सर्वांग सम में सभी संगत कोण और सभी संगत भुजाएं कैसी होती, बराबर, बराबर होती। किसमें, सर्वांग सम में। सर्वांग सम में देखो क्या है, उसकी जब बिल्कुल सब का सब एक जैसा है तो उसमें क्या होगा, भुजाएं और कोण सब क्या होंगे, बराबर होंगे। सभी संगत भुजाएं और सभी कोण कैसे होते, बराबर। जबकि समरूप में क्या होगा,
अब देखो आप खुद बताओ, समरूप एक बड़ा एक छोटा, तो भुजाएं तो कभी बराबर हो नहीं सकती, तो इसके क्या संगत कोण बराबर होते हैं। इसमें क्या होता, सभी संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर बराबर होते हैं। इसमें संगत कोण संगत भुजाएं बराबर होती हैं, उसमें संगत कोण बराबर होते हैं। जबकि जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं वो बराबर नहीं होती, क्या होती, समानुपात में, उनका अनुपात क्या होता है, समान होता है। जबकि संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपात। जब अपन इसके क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होंगी चीजें। समानुपात का मतलब ये है कि अगर ये दो त्रिभुज हमने मान लिया समरूप है, तो अगर ए एंगल 60 है, ये 40 है, ये 30 है, ये 30 है, ये 40 है, और ये 60 40 100 80, इसको 80 मानो और इसको 60। तो देखो 80 के सामने की भुजा कौन सी है, ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको ए बी, इसको और कुछ मान लो पी, इसको क्यू, इसको आर। तो समझना 80 के सामने की साइड क्या है, ए, यहां पे 80 के सामने की साइड क्या है, आर। तो ये संगत भुजाएं कहलाती हैं। तो ये क्या होंगी, अनुपात में, बराबर नहीं होती इसमें, इसमें क्या होती हैं, अनुपात में। तो आपको सर्वांग सम और समरूप के बीच क्या बेसिक डिफरेंस ये समझ में आया। चलो लिखो जल्दी फास्ट। आप लोग एक काम करना, ऐसे मत लिखना हमारे जैसा, एक साइड लिख लेना सर्वांग सम, एक साइड लिख लेना समरूप। तो सर्वांग सम में ये वाली लाइन लिख लेना, समरूप में ये वाली लाइन लिख लेना, ठीक। फिर सर्वांग सम में दूसरा पॉइंट डाल के ये वाली लाइन लिख लेना, समरूप में फिर इस तरीके से लिख लेना। तो अभी एक पॉइंट और बता देंगे तो उसको भी लिख लेना। लिखा सबने, डाउट हो तो पूछ लो। धुंधला धुंधला इसमें लग रहा कि उसमें भी दिखता है? उसमें सही है, आवाज स्लो है।
लिख गया सबका? चलो देखो अब इधर एक चीज और देखना, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो, अगर दो त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंस है, तो क्या होगा? उनके सभी कोण कैसे होंगे? बराबर। ठीक, सभी एंगल, ए मतलब क्या है? एंगल, सभी कोण कैसे होंगे? समान होंगे। या फिर सभी भुजाएं कैसी होंगी? समान होंगी, मतलब कि साइड साइड और साइड। या फिर दो कोण के बीच एक भुजा समान होगी। कहने का मतलब एंगल, साइड और एंगल। या फिर दो भुजा के बीच एक कोण समान होगा, साइड, एंगल, साइड। इनमें से आपको कुछ भी मिले, आप तुरंत कह दोगे दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांग सम है। ठीक, इसी प्रकार अगर दो त्रिभुज कैसे हैं? समरूप। दो त्रिभुज समरूप हैं तो, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो क्या होना चाहिए? उस त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर होना चाहिए। जब दो संगत कोण बराबर होंगे तो कैसा हो जाएगा? तीसरा कोण अपने आप बराबर। समझ में आया? अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके दो कोण समान होने चाहिए। अब जब दो कोण समान होंगे तो तीसरा क्या होगा? अपने आप कैसा हो जाएगा? समान। ठीक है ना? तो ये दो कोण जो होते हैं वो अपन को क्या है? त्रिभुज में दिखते हैं दोनों कोण। ये समझना, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि दो ही होते हैं समान, तीसरा होता नहीं है। तीसरा ऑटोमेटिक हो जाता है। ये दो कोण कौन से समान होंगे? जो त्रिभुज में हमें दिख रहे होंगे। त्रिभुज में, इसीलिए हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं उसको क्लियर करने के लिए, त्रिभुज में देखे जा सकते हैं। त्रिभुज में सीधे देखे जा सकते हैं ना। कौन से दो कोण समान होंगे? जो त्रिभुज में सीधे देखे जा सकते हैं। और जब दो कोण समान है तो तीसरा अपने आप समान क्यों हो जाएगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता? 180, तो तीसरा अपने आप समान हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट और लिख लो सर्वांग सम और समरूप में। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, इसमें आपको तीनों कोण दिए रहेंगे। इसमें जैसे समरूप होगा, समझो बात को। आपने बना दिया माना कि इस तरीके से। ठीक है, और आपको पता है कि ए दिया, ये आपको ए दिया। ठीक है, तो बताओ केवल इतना दिया है और ए दिया। ठीक, तो आप यहां से कह दोगे क्या? ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप। क्यों होंगे? क्योंकि ए 90 है तो ए भी 90 है। ए वाला एंगल ए है तो ए भी ए है, तो दूसरा वाला अपने आप किसके बराबर होगा? इसके बराबर। तो इसमें तीनों कोण बराबर हैं, तो इस सर्वांग सम भी होगा और समरूप भी होगा। लेकिन सर्वांग सम के लिए क्या होनी चाहिए? कुछ भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। समरूप के लिए केवल दो ही कोण में बराबर हो जाए, ये दोनों में डिफरेंस है। हाँ, है ना? तो जरूर, हाँ वो भी है। ठीक है ना? तो आप केवल कोण बराबर है तो कोणों के आधार पर केवल समरूप कह सकते हो, और भुजाओं के आधार पर क्या कह सकते हो? सर्वांग सम भी कह सकते हो। ठीक है ना? बाकी क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप खुद कह दो कि कहां पर सर्वांग सम लगेगा, कहां पर समरूप लगेगा।
लिखा? चलो बनाओ, दो त्रिभुज बनाओ। एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है। यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 80 डिग्री, ठीक। और बी सी बराबर क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक। आपको दिया है, ए दिया है आपको। ऐसे लिख लेना आप लोग, यदि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, यदि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक, ए बी बराबर पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 80 डिग्री, बी सी बराबर क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर, तो कोण ए का मान ज्ञात करो। कोण ए का मान ज्ञात करो। कोण ए का मान ज्ञात करो। कोण ए का मान ज्ञात करना है तो कोण ए का मान चलो आपको ये वाला क्वेश्चन दिया। क्या होगा? एक काम करो, इसको कर लो 20 और इसको कर दो 40। बताओ क्या होगा? एक्स का मान, कोण ए का मान पूछा है। किसका मान पूछा? कोण ए का मान, एक्स का नहीं पूछा, कोण ए का। अब ए का मान क्या है वो आपको निकालना है। देखो अब, देखो जो तुम पूछ रहे थे ना, समझो इधर दिया है ए बी बराबर 6, पी क्यू भी बराबर 6, मतलब कि इसका मान भी 6 है और पी क्यू का मान भी कितना है? 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया? कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 80 डिग्री, इसका मान भी 80 दिया है और इसका भी मान 80 दिया, ये दिया ना। और क्या दिया? बी सी बराबर क्यू आर बराबर 8, बी सी ए है, क्यू आर ए है, ये कितना दिया? 8 सेंटीमीटर। और ये भी कितना दिया? 8 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, यही दिया ना। तो आप देखोगे भुजा भुजा, कोण कोण और भुजा और भुजा। अब बताओ इसमें समरूप कैसे लगेगा? लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो इसमें क्या लगेगा? भुजा कोण भुजा से एक त्रिभुज कैसे कहलाए? दोनों। आप कह दोगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर, किससे? भुजा कोण भुजा से। हालांकि एग्जाम में आपको ये चीज नहीं लिखना कि भुजा कोण भुजा, है ना, ये चीजें आपको समझ में आएंगी, बहुत फास्ट करना रहता तो आपको कुछ नहीं लिखना पड़ता, तुरंत पहचानो। और आपको पता है कि अगर त्रिभुज दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी संगत कोण संगत भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी।
तो कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा, दो एक्स प्लस 20 बराबर एक्स प्लस 40 होगा कि नहीं, दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि संगत कोण कैसे होते, बराबर लिखवाया ना हमने, सर्वांग सम त्रिभुज में दो संगत कोण कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। एक्स साइड ले जाओ, 20 साइड ले जाओ, तो 2x माइनस एक्स बराबर 40 माइनस 20, तो x बराबर कितना आ गया, 20 डिग्री। आपसे पूछा गया था कोण ए का मान, और कोण ए बराबर कितना है, 2x प्लस 20, तो x की जगह क्या रख दोगे, 20 प्लस 20, तो 20 दूनी 40 और 20 60, कोण ए का मान 60 आ गया। ये होता है सर्वांग सम, आया समझ, इस तरीके से पूछ लिया। सर्वांग सम सिंपल है, कुछ भी नहीं है ना। तो सर्वांग सम के अपन उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, अपन करेंगे समरूप के ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है ना। सर्वांग सम में तो आप पहचान गए, भुजा तीनों भुजाएं बराबर हैं, संगत कोण संगत भुजाएं बराबर हैं, है ना, तो आप तुरंत निकाल सकते हो कितना एंगल होगा, कितनी साइड होगी, ठीक है। और समरूप में थोड़ा हमको दिमाग लगाना होता, तो समरूप हम ज्यादा पढ़ाएंगे आप लोग। लिखा सबने, ठीक है। तो सर्वांग सम पर आज हमने एक क्वेश्चन किया है, बाकी एक दो क्वेश्चन कल करेंगे सर्वांग सम पर, है ना, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे समरूप। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल की क्लास रहेगी कितने बजे, वही 8:30। और आप लोग टाइम पर आना, अंकित डेली लेट आते हो, कल 8:30 पे आ ही जाना, नहीं तो फिर 9:30 पे आना, ठीक है, क्या कि डिस्टर्ब होती है क्लास, और तुम लोग भी जो जो लेट आए, ठीक है। अगर 8:30 है, जैसे अब तो ये फिक्स है ना कि 8:30 से क्लास स्टार्ट होनी है, तो क्यों तुम लोग लेट होते हो, इसको कर देना। अरे तो कह दिया करो ना क्लास